आज बच्चों हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था हमने कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी माँ ने उसे सतर्क करने वाली जो पुकार थी वो लगाई और कहा बच्चे आ जाओ, फुटपाथ की ओर आ जाओ। आगे है He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents. वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी दौड़ा एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। कुछ क्षण के लिए वह उनके आगे हो चला। अब्रेस्ट मीन्स आगे, ऑफ देम उनसे आगे दौड़ते हुए गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन तथापि जल्दी ही वह पीछे छूट गया। पहले वो पीछे था, फिर वह जब जैसे तेजी से दौड़ा तो वह अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया उसने। फिर उसका ध्यान अट्रैक्टेड हुआ, आकर्षित हुआ किसकी ओर? बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़ों और इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, उस पगडंडी पर कुछ कीड़े मकोड़े होंगे जिस पर उसका ध्यान गया। दैट वर स्ट्रीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। तो एंजॉय मीन्स आनंद उठाने के लिए, द सनशाइन मीन्स धूप का। अपने छिपने के स्थानों से वे स्ट्रीमिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहे थे। जो कीड़े मकोड़े थे पगडंडी पर, वे धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से बाहर आ रहे थे और इन कीड़े मकोड़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वह पीछे सून लेफ्ट बिहाइंड, वह जल्दी ही पीछे छूट गया। आगे है कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. His parents, उसके माता पिता, called बुलाया, from the shade, shade means छाया, of a grove, grove means होता है पेड़ों के समूह को कहते हैं ग्रोव। पेड़ों के समूह की यानी बहुत सारे पेड़ होंगे, उनकी छाया से, उनकी छाया में वो थे। Where they had seated themselves, जहाँ वे बैठे हुए थे, कहाँ? On the edge of a well, एक कुएं के किनारे पेड़ों की छाया के नीचे से उन्होंने यानी उसके माता पिता ने उसे आवाज दी और कहा कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। He ran towards them, वह उनकी ओर दौड़ा। फिर आगे है A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. A shower of young flowers. ताजे, अब यहाँ पे यंग में जवान नहीं, ताजे फूलों की एक बौछार फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर पड़ी। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया उसने, वैसे ही उसमें ताजे फूलों की एक बौछार हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उसने क्या शुरू किया? इकट्ठा करना द रनिंग पेटल्स, ऊपर से जो पंखुड़ियां गिर रही थी उसने अपने हाथों में
उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। बट लो, लेकिन तभी he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting. लेकिन तभी उसने फाख्ता फाख्ता एक पक्षी होती है, फाख्ताओं की कोई आवाज सुनी और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डव द डव। फाख्ता फाख्ता करके उसने फाख्ता फाख्ता कहा और अपने माता पिता की ओर वह दौड़ा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। फॉरगेटन मीन्स भूले गए या भूले हुए या विस्मृत जिसे कहते हैं। जो गिरने वाली जो पंखुड़ियां थी उसकी विस्मृत हाथों से वे नीचे गिर गईं, क्योंकि उसका ध्यान अब कहाँ चला गया, डब की ओर चला गया था। Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Come child, come, आओ बच्चे आ जाओ। They called to the child, उन्होंने बच्चे को पुकारा और कहा कि बच्चे आ जाओ। Who had now gone running in wild capers, जो अब जंगल में अटखिलियां खेल रहा था। राउंड द banyan tree, बरगद के पेड़ों के चारों ओर वह अटखिलियां खेल रहा था। एंड गैदरिंग हिम, और इकट्ठा कर रहा था। अब दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच led to the fair through the mustard field, and gathering him up they, उसको इकट्ठा करके, they took the narrow, वे उसे ले गए। कहाँ, अर्थात गैदरिंग में यहाँ पे सभा करना नहीं है, उसको अपने साथ कर उन्होंने वे उसे ले गए। द नैरो, संकीर्ण, विंडिंग फुटपाथ, हवादार जिस फुटपाथ पर, विंडिंग मीन्स यहाँ पे हवा नहीं, सॉरी, विंडिंग मीन्स टेढ़े मेढ़े फुटपाथ पर, जो कि संकरा था, उस पर विच लेड टू द फेयर, जो कि कहाँ की ओर जाता था, मेले की ओर जाता था। जो रास्ता कहाँ जाता था, घुमावदार रास्ता कहाँ जाता था, मेले की ओर जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों की खेत की से जो रास्ता था, जो कि विंडिंग था यानी घुमावदार था और संकरा था, वह मेले की ओर जाता था। अर्थात उस रास्ते का जो उसकी मंजिल थी, मतलब उस रास्ते की, वो कहाँ थी, जहाँ मेला हो रहा था। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। As they neared the village, जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, the child could see many other footpaths, बच्चा देख सका कई अन्य रास्तों को, फुल ऑफ थ्रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ से खचाखच भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि मेले के भंवर के रूप में कन्वर्ज यानी परिवर्तित हो रहे थे। वही जैसे यहाँ इस स्थान पे मेला लगा हुआ है और इस स्थान से इस तरह से रास्ते आ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं इस तरह से, और यहाँ बीच में मेला लगा हुआ है, और जो ये लड़का है ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ये इस रास्ते से आ रहा है। तो बहुत सारे रास्ते उस मेले की ओर बढ़ रहे थे। तो पूरे जो रास्ते थे वो खचाखच भीड़ से भरे हुए थे, और इन्होंने आना कहाँ था, मेले में आना था। तो मेले में इतने सारे लोग आएंगे, तो यहाँ पे ये जो रास्ते, ये क्या हो जाएंगे, ये जो रास्ते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, ये तो खाली हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भर जाएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो क्या होता है, ये जो रास्ता, ये जो मेला था वो क्या बन गया, भंवर जैसे बन गया। भंवर आपने देखा होगा नदी में, आपने भंवर को देखा होगा।
एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक बार वह विकर्षित हुआ, विकर्षित मीन्स उसका मन नहीं लगा। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन, फैसिनेटेड मीन्स मोहित हुआ, आकर्षित और विकर्षित हुआ एक ही साथ, कैसे? बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस गड़मड़ होते हुई दुनिया में वो जा रहा था, या जिस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में वह जा रहा था, उससे पहले तो मोहित हुआ। उसने कहा यार वाह, इतनी भीड़ तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भीड़ धक्का मुक्की कर रही होगी, तो उसका वो मोह भंग हो गया उस भारी भीड़ को देखकर। तो इस तरह से आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियोस लंबी होगी, आपको डाउनलोडिंग में दिक्कत आएगी।